ओके तो एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक पे फोकस करिए। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं ए से लेके ई तक और सामने फिर 1 to 5 और फिर हमें क्या करना है, वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और पहले पार्ट में कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें मैच करना है कि वो स्टेटमेंट कौन से एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसा करिए ए बी सी डी और ई। देखो इसको ऐसे किया जाता है, पहला लिखा हुआ है 5 into 1 is equal to 1 into 5 is equal to 5। ये एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या लिखना है हमें? ये बिल्कुल लिखना है। 5 into 1 is equal to 1 into 5 is equal to 5 ये दे रखा है, ठीक है। सामने 5 ऑप्शन है, मैच द फॉलोइंग जो करते आ रहा है बचपन से, मैच करना है इसको। इसके सामने कौन सा ऑप्शन बनता है, ये लिखा हुआ है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 4th ऑप्शन, ठीक है। अपने नोट्स पलटना, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए जब होल नंबर्स के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बुक में कर लो चाहो तो, ये 1 और 1 जैसे करना चाहो कर लो, लेकिन तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, तुम लोगों के पास रिकॉर्ड रहना चाहिए एग्जाम टाइम में प्रिपेयर करने के लिए। जैसा करना चाहो वैसे करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 into 3 प्लस 6 into 1 is equal to 6 into 3 plus 1। उसने क्या किया है, इस दोनों सब पार्ट में से ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है इसके सब पार्ट में से 6 कॉमन ले लिया, कॉमन नंबर बाहर आ जाता है, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो 3 plus 1 ये क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन से नंबर पे लिखा हुआ है वो, 5th पॉइंट। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो ओवर एडिशन के ऊपर ही बात हो रही है, ठीक है। बुक में मार्क कर लो, कॉपी में लिख लो। आपने आगे 4 और 5 लिखा हुआ है, वो हमको मैच करने हैं। अरे तुम तो समझे ही नहीं शायद, ये ए से लेकर के ई तक पहले पार्ट में दे रखा है, बुक नहीं है तुम्हारे पास, और उसके सामने दे रखा है 1 to 5 दे रखा है, ठीक है। हमें वो मैच द फॉलोइंग करनी है, ये मैचिंग करते हैं ना, बचपन में की होगी, ये करना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। 9 into 3 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 3 into 9। फाइन, ये क्या लिखा हुआ है, 9 into 3 को फ्लिप किया हुआ है, जगह चेंज की हुई है, तो ये क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट लिख दीजिए इसके सामने, लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नहीं डी पार्ट बोलता है इसका 0 into 10, 0 into 10 इज इक्वल टू 10 into 0। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है फिर से मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन वो तो हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा छोटा लिखना है। कौन सा वाला, ये इसी की बात कर रहे हो? यस सर। इज इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं लिखा होता तो ये कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा होता, लेकिन इक्वल टू 0 आंसर दे रहा, मतलब कि वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 की बात कर रहा है, ठीक है। ऊपर तो नहीं जा रहा है, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है। दैट्स ऑल। ये ये सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन किसके ऊपर, माइनस के ऊपर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा, बचा हुआ एक ही आंसर है वैसे भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो या बुक में मार्क कर लो, जैसे करना है वैसे करो। सबने हो गया सबका?
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। क्या बोल रहे हो? सर तो आपकी माइक से नॉइज आ रही है। माइक बंद करो अपना, अपना माइक बंद कर लीजिए सभी। ध्यान रहे तुम लोग क्लास में बैठे हो तो सब्जेक्ट रिलेवेंट बात ही करें आप लोग, अननेसेसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन। सर हम ये भी बुक में कर सकते हैं? हाँ बुक में कर लो। ए पार्ट बोल रहा है कि 5 इंटू 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू दे रखा है, फिर उसने 5 इंटू 7 और फिर प्लस, अरे इसे आगे लेकर के जाओगे तो ये 5 इंटू 0 आंसर आने वाला है, या फिर इसे ब्लू में लिख देता हूँ, जो भी आंसर है उसे ब्लू में लिख दिया जाएगा। आंसर ब्लू में लिखा है, ठीक है? सर 5 लिखना है? 5 लिख दिया, फिर पूछ रहा 5 लिखना है। P इंटू क्यू इज इक्वल टू इंटू पी आने वाला है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। रुक जाओ, माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो अपना। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर कम्यूटेटिव होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यू आंसर आ जाएगा। क्यों? पी और क्यू को फ्लिप किया हुआ है, बस इतना ही काम करना है। 1 प्लस ए इज इक्वल टू, फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पर ए आने वाला है। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ तुम्हें आंसर आता है तो एक मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो पूरा। मल्टी एडिशन ऑपरेटर भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि दो नंबर आप ले रहे हो x और y, अब आप x प्लस वाई करिए या फिर y प्लस एक्स करो, आंसर सेम आता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखो इसे। डी ऑप्शन बोलता है, डी क्वेश्चन बोलता है b प्लस क्या इज इक्वल टू b आने वाला है। अरे b के अंदर ऐसा क्या ऐड करोगे, b आएगा, 0 करना पड़ेगा। ई क्वेश्चन बोलता है आपके लिए 2 इंटू 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 8। इतने इजी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं बोर्ड पे ना, एग्जाम में नहीं आने वाले इतने इजी। अरे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर तो नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन का है ये? अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में तो मैंने आपको कहा था सुबह, अगर आप लोग आए थे क्लास में तो, कि नंबर लाइन वाले जितने भी क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं आज के लिए। ये सर आपने सुबह बोला था। कल करेंगे नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस, और नंबर लाइन का कंसेप्ट भी कल ही करने वाले हैं। चले आगे। यस सर। थर्ड क्वेश्चन करिए, यूज एन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी टू कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। हाँ यहाँ बुक में करने के लिए जगह नहीं है तो कॉपी में आ जाओ। 95 इंटू 102, देखो ध्यान से, एक ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि 95 को हम लिख सकते हैं 100, लिखना मत अभी, 100 माइनस 5 इंटू 102। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये है कि ये तो हो जाएगा डायरेक्ट 10200, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर अपना दिमाग चलाए थोड़ा हम लोग, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 95 को रहने देते हैं 95 ही, और 100 को लिख 102 को लिख देते हैं 100 प्लस 2। अब इसे अगर आप लोग ओपन करेंगे तो ये लिखा हुआ है 95 इंटू 100 प्लस नीचे उतर जाएगा, और 95 मल्टीप्लिकेशन लेकर के अंदर चला जाएगा। अब आसान हुआ क्वेश्चन। तो ये 9500 प्लस लिखा हुआ है, बोलिए क्या, 95 इंटू 2 190। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। 0 प्लस 0 ऐड करोगे तो 0, 0 प्लस 9 ऐड करोगे तो 9, 5 प्लस 1 6 देन 9। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आ गया सर, आ गया सर। ठीक है, ये सुर राग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जवाब दे सकते हो आप लोग। सर प्लीज वेट। ये ए पार्ट है थर्ड क्वेश्चन है ना। डन।
चले आगे। सर दूसरे वाले के पेज ना होंगे। थर्ड का बी है, अरे तो कुछ नहीं, 45 प्लस 38 प्लस 5। देखो ध्यान से, हम लोग अब ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ये नहीं करना है कि देने वाला पागल था। यहाँ पे वो क्या चाह रहा है कि आप लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करो। आप लोग क्या कर सकते हो, 45 प्लस 38 रफ में सॉल्व करके यहाँ आओगे, जो भी आंसर आता है वो यहाँ लिखोगे, प्लस 5 करोगे, ठीक है, और उसके बाद में आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन वो चाह रहा था आप लोग से इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में कि आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करो। क्यों करो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। हम 45 प्लस, हमें पता है कि 38 प्लस 5 को हम फ्लिप कर सकते हैं, तो ये 5 प्लस 38 लिखा हुआ है। अब सॉल्व करो 50 प्लस 38, और ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 88, हमें रफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वो आपसे इतना करवाना चाह रहा था कि आप इसे, आप इतना दिमाग लगाओ कि राउंड नंबर कब बन रहा है। राउंड नंबर तब बन रहा है जब 45 प्लस 5 ऐड करेंगे हम, तो वो हमने फ्लिप किया तब जाकर के 45 प्लस 5 हो पाया, इस तरीके से। तो कर रही है सर, एक बार देखो, ऐसे कर सकते हैं क्या, एक बार देखो। जी बिल्कुल, दिखाइए। नहीं दिख रहा मुझे, तुमको जो दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा है। अच्छा तुमने ब्रैकेट लगा दिया, हाँ ठीक है। नहीं ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, गलत किया तुमने, नहीं कर सकते ऐसे। मैं यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। तुम अपना माइक बंद करो तुम, और मैं उसको बता रहा हूँ बच्चे को। ये जो अगर तुम खुद का अप्लाई करना था तो तुम सुन, क्लास में हो किस लिए फिर? पहले सुन तो लो बोर्ड पे क्या बताया जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ तुमसे कि 45 प्लस 38 अगर तुम्हें करना है, उसके बाद में 5 ऐड करना है, तो ये तो बच्चों का सवाल है, सेकंड क्लास के बच्चों का, कि ऐड करना है हमें नंबर ऐड नहीं करना है हमें। नंबर ऐड करने हैं लेकिन उसे फ्लिप करने के बाद में करना है। 45 प्लस 5 प्लस 38 करोगे तुम तो 50 प्लस 38। अच्छा ऐसा क्यों किया हमने? अरे भैया कैलकुलेशन को कम करने के लिए और टाइम बचाने के लिए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है पिक्चर में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। थर्ड का सी पार्ट करिए आप लोग, टाइम दिया जाएगा आपको 2 मिनट का। 8 इंटू 6 जो लिखा है इसे उसने लिख दीजिए आप लोग भी। 8 इंटू 4, 8 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। उसका क्वेश्चन देने का पर्पस ये है कि चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई गई है वो अप्लाई करो आप लोग। सही है, सही है। सर आ गया ये वाला हमें। हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ये, मतलब कि इक्वल टू के बाद में जो आंसर लिखते हैं, तो ये क्या हम करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बैकट्रैक करो। माइक बंद करो अपने सभी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बैकट्रैक करो और 8 बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दो 8। तो ये लिखा हुआ 8 इंटू 6 अंदर रह जाएगा, प्लस 4 अंदर रह जाएगा। प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। इक्वल टू 8 इंटू 10। सर 80। हाँ हो गया 80 आंसर है। करिए सर। फोर्थ क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 10 एंड शो द रिजल्ट ऑफ द लाइन। ये कल करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ होल नंबर दैट डजंट चेंज आफ्टर डिवीजन बाय एनी नंबर। चले आगे। सर वो दूसरी बात तो करो, नंबर लाइन कल पढ़ेंगे। सॉरी फोर्थ क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन को लीव कर दें। तो तुम सुन नहीं रहे क्या कब से? यही तो कहा था ना स्किप कर देना। पर क्वेश्चन नंबर 5 में तो हम बुक में आगे लिख देना। हाँ लिख दो। माइक बंद करो। फोर्थ नहीं करना। फोर्थ कल करेंगे क्योंकि आप सुबह की क्लास में आई नहीं थे, इसलिए आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्लास में। राइट अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे लिख दे उसके आंसर। हाँ लिख दो, या तो अपना कॉमन सेंस भी तो यूज करोगे तुम लोग। ये पूछने की बात है कि वहाँ पे अगर हो सकता है तो बुक में आंसर लिख दो, और नहीं हो पा रहा तो कॉपी में कर लो। ये बच्चों की तरह क्वेश्चन, अगर डाउट्स पूछोगे तुम लोग तो काम के डाउट्स तो रह ही जाएंगे बीच में। राइट अ होल नंबर दैट डजंट चेंज। ऐसा होल नंबर बताओ, मान लो कि होल नंबर W है, नीचे कुछ भी रखो तुम लोग। नहीं। अच्छा पहले सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो तुम लोग पूरा। पहले क्वेश्चन सुन लो पूरा।
जब मैं बोलूँ माइक ऑन करने के लिए तभी बोला करो। उस नंबर को यहाँ पे रखेंगे हम, और नीचे क्या है आप लोग 0 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। 0 रखोगे नीचे तो वो तो इनवैलिड है। रुक जाओ तुम। अगर नीचे 0 रखोगे तो नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 0 की तो कहानी खत्म। 1 रखोगे तो आंसर वही रहने वाला है 2 3 4। लेकिन हमें पता चल रहा है कि ऊपर कुछ भी नंबर रखा हो, डिवीजर अगर नीचे चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर अगर चेंज हो रहा है, तो आंसर चेंज होगा ही होगा। इसका मतलब हमें ऊपर 0 लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऊपर 0 लोगे तो इसका मतलब आप नीचे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1 करोड़, लैक्स में, थाउजेंड्स में, जो वैल्यू रखनी रखो, आंसर सेम आएगा। मतलब 0 का 0 रहेगा। 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 रहता है। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? इसका आंसर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स पलटो या फिर बुक के पेजेस पलटो। एडिटिव आइडेंटिटी आपको दिख जाएगा पेज नंबर 'एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में मैंने आप लोगों को लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन वही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर में आप क्या करेंगे, 0 ऐड करोगे तब जाके वो नंबर सेम रहेगा। हमें नंबर सेम रखना है, नंबर सेम रखना है हमें। ठीक है, नंबर सेम रखना है मतलब कि a में 0 ऐड करो या 0 में a ऐड करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो एडिशन के लिए वैलिड है वो, तो आंसर सेम आता है। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी स्टेटमेंट जो है आपको नोट्स में दिख जाएगी, दिखाई थी मैंने। लेकिन यहाँ पे 0, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 बन जाएगा। हमें क्या करना है, a इंटू 1 करो या 1 इंटू a करो, आंसर सेम रहेगा। करिए सर। हो गया सर, डन। सर्वे सर, 4 वाला करना या छोड़ देना? क्या बोल रहे हो तुम? सर 4th वाला करना या छोड़ देना है? छोड़ देना है, अभी के लिए छोड़ देना है, कल करना, क्योंकि नंबर लाइन पढ़ाई नहीं मैंने अभी तक। इस तरीके से मत जवाब दिया करो, बेसिक इंसिडेंट क्लास। चलिए आगे, माइक बंद कर दो सभी अपने, माइक बंद कर दो सभी अपने। सिर्फ सुनिए। 7th क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, या आप लोगों से कह रहा है कि 2 होल नंबर लिखो। मान लो कि आपने 2 होल नंबर लिखे a और b, फिर आपसे बोल रहा है कि आप उसे जब ऐड करो, which when added or multiplied with themselves give the same result। मतलब आप a plus b करो तो जो आंसर आता है, या फिर आप a मल्टीप्लाई b करो, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है आपसे। तो हम अगर हिट एंड ट्रायल 0 और बकवास बंद, माइक बंद करो अपने। मैंने बोला था तुम लोगों की मत बोलना बीच में। 0 + 1 करोगे तो ये 1 आएगा, और 0 × 1 करोगे तो ये 0 आंसर आएगा। तो क्या ये सेम दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है तो माइक बंद करना अपना, बंद ही रहने दो, बंद ही ऑलरेडी। तो क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल करो, 1 लोगे, 1 में कुछ भी ऐड करो। 1 × 1 2 होता है। माँ मूर्ख, 1 × 1 2 दिख रहा है तुम्हें? 1 × 1 2 होता होगा। दूसरे प्लेनेट से लेकर के आए हो क्या तुम मैथ्स? 1 × 1 1 होता है, इसलिए बोल रहा हूँ माइक बंद रहने दो अपना। नहीं आता तो सुन लो चुपचाप। एक की वैल्यू लीजिए आप लोग 2, और बी की वैल्यू भी लीजिए 2। अब करके देखो, 2 + 2 आपको मिलेगा 4, और 2 × 2 मिलेगा आपको 4। ये आंसर है।
दिमाग चलाने के लिए मना ही नहीं है, दिमाग चलाओ लेकिन सही तरीके से और सही टाइम पे, क्योंकि तुम लोग अगर बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम्हारा खुद का टाइम तुम्हें खराब करना है, तुम्हारी इच्छा, लेकिन दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कॉपी करो इसे। कर लिया सर। सर एक मिनट रुकना। चलिए 8 क्वेश्चन कल से करेंगे, 8 और 9 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। और अप टू देखिए 7 तक तो मैंने करवाई दी है, तो आप लोग चाहो तो 8 9 और ये 9 तक तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी होमवर्क में था। 10 to 15 भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है ना, तो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय सर।